ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, मतलब हम लोग ना इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या देखने वाले हैं, बोलो? प्रोडक्ट देखने वाले, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो देखो बहुत आसान टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। सबसे पहले तो ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या चीज़। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस समझाते हैं। एक्चुअली द वर्ड इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर व्हाट? करंट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? करंट। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? टू स्प्लिट, मतलब क्या? टूट जाना। मतलब करंट देने से अगर कोई भी चीज़ टूट गया तो उसी को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसिस? द वर्ड लाइसिस स्टैंड फॉर टू स्प्लिट। लाइसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का टूटना। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया? करंट। और लाइसिस का मतलब क्या हो गया, बोलो? टू स्प्लिट। मतलब करंट देने से कोई चीज़ अगर टूट जाएगा तो वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन करंट देने से क्या टूटेगा? तो कोई कंपाउंड ही ना टूटेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किस में पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो करंट देने से क्या टूटेगा? कुर्सी टेबल तो नहीं टूटेगा। करंट देने से क्या टूटेगा? कोई कंपाउंड टूटेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, बच्चा क्लास में क्या पढ़ते थे? बच्चा क्लास में पढ़ते थे कि H2O मतलब वाटर। अगर हम वाटर में अगर हम करंट देते हैं, मतलब I मतलब करंट देते हैं, तो वाटर टूट जाता है किस में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हालांकि इसके पीछे कुछ इक्वेशंस रिस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेटली वाटर, I का मतलब क्या होता है? तो I का मतलब करंट होता है। तो वाटर में अगर करंट देते हैं तो वाटर टूट जाता है किस में? हाइड्रोजन और। तो यही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाएगा। अच्छे, तो टॉपिक का नाम क्या? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और। मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मीनिंग हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बताए? इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो कोई भी जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ। समझ में आ गया ना? तो अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मीनिंग निकला? समझ में आ गया? हम लोग को ये समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप लोग समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े क्या? बोलिए, बोलो ना। चलो ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको लिखना था क्या? याद हो गया? अब देखो, तो अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तुम लोग को ना यहाँ पे 2-4 इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, 2-4 कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। किसका किसका इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ना, जी 12th में है ये चीज़। और क्या पढ़ना है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl पढ़ना। क्या पढ़ना है? NaCl पढ़ना है। वो भी कैसा NaCl? तो लिक्विड NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉल्टेन। क्या मतलब? पिघला हुआ NaCl। मॉल्टेन NaCl क्या होता है? लिक्विड होता है। और थर्ड में क्या पढ़ना है? थर्ड में पढ़ना है NaCl एक्वस का ही इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, मतलब NaCl का ही इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, लेकिन एक्वस का पढ़ेंगे। इस चीज़ को लिख लीजिए। तुम लोग को 3 इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, NaCl लिक्विड का पढ़ना है, और NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा? तो देखो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या कहेंगे? जानते हो ये 12th का टॉपिक का, अब 10th का टॉपिक ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो बच्चा 10th में अच्छे से पढ़े हुआ होगा 12th में उसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस 10th में भी हम लोग क्या करते थे? तो देखो हम लोग अभी 12th में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ के आए, एनोड कैथोड पढ़ के आए हैं। बोलिए, तो क्या करना है तुमको? ध्यान से देखो, तुमको क्या करना है? एक एनोड ले लेना है। क्या ले लेना है? अच्छा, आपको हम परसों तरसों ही बताए थे कि अब हम लोग को क्या याद रखना है कि एनोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब और कैथोड पर कौन सा चार्ज है? तो मैंने आपको बताया था कि ये हो गया बेटा, कैथोड हो गया। और कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो मैंने एक बीकर ले लिया, उसमें एनोड है और कैथोड है। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? अब इसमें वाटर डाल दिए। क्या डाल दिए? ये हो गया मेरा H2O। क्या हो गया? H2O लिक्विड। लेकिन ध्यान रहे, ये जो वाटर है डिस्टिल्ड वाटर लेना है। डिस्टिल्ड वाटर किसको कहते हैं? प्योर वाटर को। जो वाटर हम लोग बैटरी में डालते हैं, अरे बैटरी में डालने वाला वाटर क्या होता है जी? प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी ये बात मैं आपको बता दूं, आप 10th में ही पढ़े होंगे। जो प्योर वाटर होता है, कौन वाटर?
जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर होता है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्योर वाटर का मतलब केवल और केवल H2O और उसमें कुछ भी नहीं, समझ रहे हो? ये जानते हो बरसात का पानी जो होता है वो कंडक्टर होता है, ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। नहीं समझे मेरी बात? तो प्योर वाटर क्या होगा बोलिए? प्योर वाटर इंसुलेटर होगा। प्योर वाटर वो डब्बे में आता है ना, कंटेनर में। अरे वो बिस्लरी वाले पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बैटरी में डालने का अलग से एक पानी आता है, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, उसके बारे में बात करें, वो इंसुलेटर होगा। ठीक है? ये मिनरल वाटर, बरसात का पानी, ट्यूबवेल का पानी, नदी नाला गटर का पानी, वो सब आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखिए हम डिस्टिल्ड वाटर ले लिए H2O, इसमें क्या करेंगे, एक दो ड्रॉप ना HCl डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एक दो ड्रॉप HCl डाल देंगे। जानते हो क्यों? एक दो ड्रॉप HCl डाल देने से ये वाटर क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। नहीं समझे? अरे पानी में एक आध दो ड्रॉप एसिड डाल दोगे ना तो पानी क्या हो जाएगा तुम्हारा? कंडक्टर हो जाएगा। मतलब ये प्योर वाटर क्या हो गया? अब ये प्योर वाटर आपका कंडक्टर हो गया। उसके बाद क्या करना है? तो 10th में हम लोग क्या देखते थे, वैसे ही सेम सेटअप यहाँ पर डिजाइन करना है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर लगा देना। क्या लगा देना है? देखिए पूरा आपको बता रहे हैं, इसके ऊपर क्या लगा देना, बोलिए? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब समझते हो? मतलब टेस्ट ट्यूब को ना ऊपर से उल्टा करके क्या कर देना, डाल देना है। टेस्ट ट्यूब शीशे का होता है, हम कारण बताएंगे क्यों। तो जैसे टेस्ट ट्यूब इसमें डालोगे ना तो पानी का लेवल थोड़ा क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। मतलब पानी जो है ना इसके अंदर चला जाएगा, तो थोड़ा पानी का लेवल क्या हो गया, उठ गया। देखो ना बीकर में पानी का लेवल कम है, अंदर टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसा हो जाता, पानी अंदर से चढ़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा ना। इसमें वाटर का लेवल क्या होगा, थोड़ा बोलिए, बढ़ जाएगा। बढ़ गया वाटर का लेवल। अरे बोलो ना। यस सर। अब देखो, अब तुमको क्या करना है, अब यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी से, और ये आपका क्या हो गया, स्विच हो गया, बैटरी, डीसी बैटरी, डायरेक्ट करंट। अब देखिए जैसे आप स्विच को ऑन करोगे ना तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन ये जो करंट अब वाटर में जाएगा ना तो अब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देगा। अब वाटर क्या होगा सर, टूट जाएगा। वाटर क्या होगा? अब देखो तो अब यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना आप लोग सभी कोई। अब देखो तो कहाँ पे लिखे, इधर लिखे, इधर लिखे, यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो अब देखो अब क्या होगा यहाँ पर, एट एनोड, क्या एट एनोड। देखो एनोड पर क्या होता है, एनोड पे मेरा ना ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मैंने ऑक्स लिख दिया, एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, वाटर लिया है ना, क्या, तो एनोड पर क्या होगा कि O2 माइनस, क्या चीज, O2 माइनस कन्वर्ट कर जाएगा O2 में, O2 माइनस कन्वर्ट कर जाएगा किस में, O2 में, और दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, देखो ना ये दो नेगेटिव लॉस हो गया ना। अब देखो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्स लिखा है मैंने उसके लिए। और ऑक्सीडेशन किस पे हो गया, एनोड पर। एक बात बताओ, एनोड पे कौन सा चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं उल्टा, पहले वो उल्टा पढ़ लिए थे ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम लोग शुरू किए थे तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग पढ़े थे। वहाँ पर जब गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में पढ़ाया गया था कि एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल होता है और कैथोड का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, जब गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तब। लेकिन अब तो गैल्वेनिक सेल नहीं ना पढ़ रहे हैं, अब हम लोग को सारी चीज़ें फिजिक्स से पढ़ना। हम उस दिन बता रहे थे ना, अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। आया मेरा बात समझ में? तो अब देखो तो ये एनोड पे चला गया, ये चीज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो तो अब ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, देखो देखो यहाँ देखो, बात नहीं करो, देखो एट कैथोड, क्या, अब देखो तो कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, अनडाउटेबली बच्चा भी बता देगा। कैथोड पर क्या चीज होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो अब ऑक्सीजन का तो काम हो गया, वाटर के हाइड्रोजन की बारी है ना। तो अब क्या होगा, वाटर टूटता है H प्लस में, किसमें, और ये आपको ना दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्या, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये महाराज कन्वर्ट कर जाएगा किस में, H2 में।
और यहाँ पर ना 2 लगाना पड़ेगा, समझ में आया। तो अब देखो ना 2H+ जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कन्वर्ट कर गया किस में, H2 में। इस प्रकार अच्छा राइट साइड वाला मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इस प्रकार वाटर का प्रोडक्ट क्या निकल गया, H2 और मतलब मोटा मोटी एक बात बताओ आप लोग, मोटा मोटी जब हम लोग वाटर में जब करंट पास किए, वाटर में जब क्या पास किए, करंट पास किए, तो वाटर टूट गया किस में, H2+ O2 में। अरे देखो ना अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट क्या मिला, H2 और O2 मिला कि नहीं बना। इसी को कहते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे इसके आगे। अब देखिए बेसिकली क्या हुआ कि वाटर में जब करंट पास किए ना, तो वाटर में जब करंट पास किए तो देखो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, तो O2- कन्वर्ट कर गया किस में, O2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। बोलिए उसके बाद क्या हो गया, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा कि ये H+ क्या, H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर जाएगा किस में, H2 में। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कन्वर्ट कर जाएगा किस में, H2 में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। इतना बात क्लियर हो गया ना। तो अब देखो ना आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोडक्ट क्या बन गया, H2+ O2 बन गया। तो ये 2 चीज़ आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट। अब देखो अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर हम तुम लोग को बताएंगे किसका, NaCl का। किसका बताएंगे, चलो अब इसको हम मिटाते हैं। अब तो अब देखो अब यहाँ पर आपको बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। क्या बताना है, मतलब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस बताना है। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस बताना है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस बताना। लेकिन कैसा NaCl, मोल्टेन क्या। अब देखो मोल्टेन NaCl क्या होता है, मोल्टेन NaCl का मतलब क्या, पिघला हुआ NaCl। क्या, एक्चुअली सोडियम क्लोराइड होता है ना, सोडियम क्लोराइड को जब आप बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे, बहुत ही ज़्यादा हीट कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली ना आपको पिघल जाएगा, ठीक है।